आपके संपर्क में कोई अधिकारी हो, समाज सेवी हो, राजनेता हो, जिंदा जमीर वाला हो, आ जाओ। समाज सेवी उन तैयार वीडियो दिखा दियो। और दाईमा गांव में लितानी में भी मदद करवाई थी हमने, दाईमा में भी आया है। जिस घर में जानवर में दिक्कत है, तन मन धन की मदद कर दियो, मेरी यही अपील है। और भी संस्थाएं हैं, मैं कहूँ और बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कहाँ है भाई, कहाँ है? चाहे फिर सत्ता की बात करो, विपक्ष की बात करो, हालांकि राजनीति गणित चीन मौके में, लेकिन मैं कहूँ मुसीबत आवत हो, उस मुसीबत में तो सबने अमला जमला ने मिलकर, सारी संस्थाओं ने मिलकर सारा के ऊपर कर लेंगे। आज से कई दिन पहले आपने जो वीडियो बनाई थी वो हमने देखी, और वो वीडियो देखने के बाद हमें भी लगा ये गांव पीछे क्यों रह गया। समाज उसे ने कहा समाज का ताना बाना, नहीं तो ताना बाना खिंडे खिंडे फिर है। तो वास्तव में ये प्रैक्टिकल मदद है, और इस प्रैक्टिकल मदद के बारे में जब मेरे को पता चला तो छाती ठोक कर डंक की चोट पर नेट ठक है, आंख में लगा मैं कह पा रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल है, ये मदद हो रही है। तो जो करी ने मदद करी, और भी संस्थाओं से अपील आओ। फिलहाल मैं हिसार का दाईमा गांव में हूँ, और आज से 30 साल पहले एक आपदा आई थी, उस फ्लड के अंदर तबाही मैच की थी पूरा हरियाणा में। तो आज इस यदि 2025 की बात करा हम, बारिश तो कम हुई थी लेकिन तबाही बहुत ज्यादा होगी। चाहे लितानी गांव की बात करो, भोजराज की बात करो, दाईमा की बात करो, इब्बी भी आफत बरस रही है, ऊपर से बारिश शुरू हो रही है। लेकिन इस आफत में कौन मसीहा बना है, कौन वरदान बन के आया है? तो फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हो, एक काफिला आ रहा है। और हमने पिछले हफ्ते एक अपील करी थी, भाई कोई समाज सेवी हो, कोई नेता हो, अधिकारी हो, जिस पे जो मदद होगा दाईमा गांव की मदद कर दो। वो वीडियो गई और पहुंची। उसके बाद एक संस्था मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, जो लगातार कई गांव में मदद कर दे रही है, वो इसमें भी पहुंची है। तो फिलहाल पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी मेरे साथ हैं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लोग मेरे साथ हैं। ऊपर से बारिश चल रही है। फिलहाल देखो ये तस्वीरें आप देख रहे हो काफिले की, और ये काफिला केवल एक गांव में नहीं जा रहा, ये बैक टू बैक हर गांव में जा रहा है। हर उस गांव में जा रहा है जहां पीड़ित है, जहां दुखी है, जहां नीचे से चौवा फूट गया, उसे ऊपर से बारिश बरसी हो, और वो जो डूब गए, जिनने पलायन कर दिया, ताले ठोक दिए घर में, जिनकी कोई मदद नहीं हो पाई थी, उनके लिए मसीहा बन गए हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जी। तो फिलहाल कौन ये जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, ये कौन चलाता है और कौन है इसका मसीहा? जिन गाँव में दिक्कत आ रही है वहां लेके आ रहे हैं। अभी ट्रस्ट के लोग पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है, सरपंच प्रतिनिधि यहाँ से। तो एक बार जी आप शुभ नाम बताओ जी आपका। सतसाहिब जी, अमन दास जी। तो जैसे दाईमा गांव में आप पहुंचे हैं जी, तो किस किस प्रकार से मदद कर रहे हैं आप लोग, और संस्था कौन ऑपरेट कर रहा है, और इसका उद्देश्य क्या है जी? क्योंकि बहुत उम्मीद है, गरीब की आंखों में देखते हैं तो उम्मीद की नजरों से आपकी तरफ देखते हैं। क्या कहना चाहोगे जी, किस प्रकार की मदद लेके आप पहुंचे हैं? सतसाहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए, ये 4 महीने पहले गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। उस मुहिम के तहत जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव आते हैं उनको मदद दी जाती है। पहले गुरुजियों का ट्रस्ट है, ट्रस्ट कमेटी है, ये सारी गुरुजियों संत रामपाल जी महाराज की बनाई ओर हैं, और उसके नीचे हम सारे सेवादार काम कर रहे हैं। जितने भी गांव, जितने भी स्टेट डूब रहे हैं, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा तहत जो मुहिम चलाई है, उसके तहत ये मदद दी जा रही है पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में जी। तो इसमें किस क्या क्या मदद में के रूप में क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें मदद के रूप में जैसे मोटर है कंप्लीट सेट, 2 मोटर, 4 मोटर, 10 मोटर, जो उसका कंप्लीट, हाँ, और पाइप लाइन है 8 इंची 10 इंची, जहाँ जैसी भी लाइन है उतनी ही गुरुजी मंजूर करके अगले के गांव में पहुंचा देते हैं, ट्रकों में भर के बाकायदा घर पर उतार देते हैं सेवादारों द्वारा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव दाहिमा के बारे में जानकारी कहाँ से मिली थी आपको? सतसाहिब जी, देखिए ये गांव दाहिमा कल गया था हमारे गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करने जी। और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ये मुहिम चला रखी है, कम से कम 150-200 गांव में ये सहायता दे चुके हैं गुरुजी। उसके तहत इन्होंने वीडियो देखी, आड़क गुरुजियों ने सार में तो तैल का मचा रखा है, डूंडा ठा रखा है, वक्कड़ पाड़ रखा है। उस तैल के द्वारा इनके कान्ना में आवाज पड़ी, और ये फिर बरवाड़ा जो गुरुजिया ने दफ्तर खोल रखा है ट्रस्ट का, वहां गए और गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना करी, पास हुई। आज यो सामान इनके घर पर उपलब्ध करा दिया गांव में लेकर संत रामपाल जी महाराज ने। देखो, कुछ घर में थोड़ा बताना चाहूंगा जी, 150 घर प्रभावित है इस गांव के। मैं ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट लेके आया था, मैंने रिपोर्टिंग भी करी थी पिछले हफ्ते। आर्थिक मदद की बात भी है, या फिर जो राशन पानी की बात है, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए सत साहिब जी,
जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसमें तन मन धन, जैसे इस भाई ने पूछी है, उसमें तन मन धन की यह सेवा है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। ये हमारे गुरु जी ने वाणी बोल रखी है। कोई भी भूखा नहीं सोगा, मकान देंगे, पढ़ाई का खर्चा देंगे, दवाई का खर्चा देंगे, उसको पूरे इतने वो पाया पर नहीं होलेगा, इतना उन परिवारों को तय दिल से सेवा देंगे। पूरे भारत में ये मुहिम चला रखी है और देते रहेंगे। ये भगवान है, भगवान अपने बच्चों की सुध खुद लेता है, वो किसी के ऊपर नहीं छोड़ता। ये सारी दुनिया जो आ रही है यह भगवान के ऊपर कायम है, और वो भगवान आज धरती पर आ रहा है। चलो, हमने जो अपील करी थी पिछले हफ्ते, एक अपील करी थी, तो जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इसके ऊपर उठ के मिलकर काम करेगा, क्योंकि विपदा कदे भी किसी पे भी पड़ सके है। बहुत सारे घरों की छत गिरली है, दरार आली है, गिरन वाले हैं, सब तो बड़ी चीज गिरी है। गांव में वो जो 150 घर है उसमें रहने वाले जो परिवार के सदस्य है उनका मनोबल गिरा है, उनका हौसला गिरा है, तन मन धन तीनों तो मदद होगा भाई। तो इस वीडियो ने जो शेयर करेंगे वो भी मदद करेंगे। आपके संपर्क में कोई अधिकारी हो, समाज सेवी हो, राजनेता हो, जिंदा जमीर वाला हो, आ जाओ। हमने कहा था भाई कोई सामाजिक सेवी संस्था आ जाओ, कोई अधिकारी आ जाओ, कोई नेता आ जाओ, तो उसे बीच में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट पहुंची, और हम भी चाहवा ऐसी ट्रस्ट जिनका ट्रस्ट हो जाता है ये भाई कोई नीडफुल है, कोई जरूरतमंद है, कोई पीड़ित है, उसके लिए हम तन मन धन न्यौछावर कर देंगे, कपाट खोल देंगे, और वो मास्टर जी वाली बातें करते हैं हम तो पकड़ पड़ते चल रहे हैं भाई। तो वास्तव में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और मैं कहूँ जी इसी मदद तो होनी चाहिए, और आप लोग कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज को मानता हूँ मैं। तो ऐसा जी हम नहीं कर रहे जी जी, इसको संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी जी, हमारे को तो हमारे गुरुजियों ने आदेश दिया बेटा ये सेवा करो, इसको करने वाले मुनिंद्र गुरुजी का आदेश से कर रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है ये सारा ट्रस्ट के द्वारा। और भी संस्थाएं हैं, मैं कहूँ और बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कहाँ है भाई, कहाँ है? चाहे फिर सत्ता की बात करो, विपक्ष की बात करो, हालांकि राजनीति करनी चाहिए मौके में, लेकिन मैं कहूँ मुसीबत आवत हो, उस मुसीबत में तो सबने अमला जमला ने मिलकर, सारी संस्थाओं ने मिलकर सारा के ऊपर कर लेंगे। कुछ संस्थाएं मकान बनवा दो, कुछ संस्थाएं पाइप दे दो, कुछ संस्थाएं आर्थिक मदद कर दो, कुछ संस्थाएं भाई राशन पानी दे दो। जी बात बनेगी, जिसने कहा है समाज, उसने कहा समाज का ताना बाना, नहीं तो ताना बाना खिंडे खिंडे फिर है। तो वास्तव में ये प्रैक्टिकल मदद है, और इस प्रैक्टिकल मदद के बारे में जब मेरे को पता चला तो छाती ठोक कर डंक की चोट पर नेट ठग है, आंख में लगा मैं कह पा रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल है, ये मदद हो रही है। तो जो करीन ने मदद करी, और भी संस्थाओं से अपील, आओ जो भी गांव दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ऐसा है, उनकी मदद करो भाई, वही असली समाज सेवा, नहीं तो लटके चोट बांधने का कोई फायदा नहीं भाई। आप ये और बताओ, अभी जो मदद हो रही है, मैं देखो सरपंच साहब ने बोल दिया, इन्हें बोल दिया, कुछ पीड़ित हो, बता भाई कितना संतुष्ट है? जी अब तो जी पूरे संतुष्ट है जी, संतुष्ट है। हाँ जी, मोटर आ गई है, पाइप और आ गए है, और पहला भी लाग रही है जी। एक और चीज आई है सब तो बड़ी, मेरा क्या है, हौसला जुनून आया है, मेटाबॉलिज्म आया है, वो जरूरी है ना। तो सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी मेरे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, गांव की जो पीड़ित अवस्था देखी, बदहाली देखी, उस पर ट्रस्ट किया इस ट्रस्ट ने, क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो जी सभी पहले यहाँ आए हुए हमारे जो संत रामपाल जी के भगत हैं, उनका मैं मेरे गांव में पहुंचने का तय दिल से मेरे गांव की तरफ से और हमारी पंचायत की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और करमू भाई, मैं आपका भी पहुंचने से दिल का धन्यवाद करता हूं, आप भी पहुंचे, क्योंकि हम कल ही सुबह संत रामपाल जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे, और उन्होंने 24 घंटों में हमारी 7 मोटर और 19,000 फुट लाइन की हमारी सेवा प्रदान की है। वो सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और महाराज जी ने अभी एक ये बोल रहे हैं, भगत जी बता रहे हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो इसके लिए भी ये मकानों का बहुत लोगों को सहयोग भी कर रहे हैं। हम कल वहां गए तो हमें पता चला इस बारे में। ये जो मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट है, संत रामपाल जी द्वारा ऑपरेट करी जाती है, और जितने भी ये अनुयायी हैं संत रामपाल के अनुयायी हैं, और जो ये गतिविधि चल रही है ये उन्हीं के निर्देश से चल रही है। लेकिन एक चीज और है भाई, वह जब निर्देश दे रहे हैं ये कर रहे हैं, और वो करने वाले हैं, अभी जिस तरह का भाई करने वाले तो महाराज जी हैं। हाँ भाई, वो है कि मैं हौसला मैं उनको जी, हमारे सरपंच साहब की मेहरबानी है जी सारी। जी जी जी, और जो हमारे संत के जो आ रहे सेवा कर रहे हैं जी जी, उनकी मेहरबानी है जी। जी, मैं सरपंच साहब से बहुत सहमत हूँ जी। जी जी, मेरे गांव का सहयोग बहुत कर रहे हैं जी। जी, अब काम ले लो सरपंच पर जितना लिया जाए, सामान आ गया
सामान आ गया इस सरपंच का बादशाह पड़ जाओ ना तो क्या आगा अंडा है काम करवा ले चलो चलो भाई क्या करें जब बड़ा तो फंस रहे हो नहीं भाई चाहे उन्हें 50 जने चुकरते तो लायक जो काटने तो मन लिखड़ा है जी बड़ा तो नौकर नहीं बड़ा तो भी ऊँ करना पड़ेगा भाई जो फंस रहे नहीं उन्हें भी थोड़ा नू करना पड़ेगा जब जाकर निकलोगे ये तो आगे तो हमने काट लेना लेकिन तुम भी तो करो थोड़ा नू तब बात बनेगी। तो फिलहाल अभी इस वीडियो ने जहाँ तक शेयर करियो ताकि इन्हें देख कर और भी सामाजिक सेवा संस्थाएं जो संस्थाएं उनके वो भी अपना झाँका अपने अंदर अपने गिरबान में उनका भी नुआ भाई नाम हम भी नहीं भर के बन जाएंगे। तो ये बात है, इसलिए अच्छी चीज़ को फैलाओ, गंदगी तो अपने आप फैल जा रहा है। सच्चाई अच्छाई सफाई फैलानी पड़ती है, करनी पड़ती है भाइयों। देखिए आज से कई दिन पहले आपने जो वीडियो बनाई थी वो हमने देखी और वो वीडियो देखने के बाद हमें भी लगा ये गांव पीछे क्यों रह गया, लेकिन गुरुजों ने मेहर करी। कल ये गांव गुरुजों के चरणों में प्रार्थना लेके गया और वकीलों के माध्यम से सेवादारों ने वो प्रार्थना गुरुजों के चरणों में भेजी और शाम को ही आदेश आ गया। और आज आप देख रहे हैं ये सामान जितना इन्होंने प्रार्थना में लिखा था 7 मोटरें 20 HP की 19,000 पाइप। अच्छा एक बात और बताऊं राजवीर जी, हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो इसकी बदहाली दिखाई थी दाई गाँव की, बिल्कुल बिल्कुल, और तारी सर्वे टीम में हमारी रिपोर्टिंग में कोई फर्क तो नहीं पाया? नहीं सेम चीज पाई गई। हाँ बस भाई बात चीज जरूरी है। कदम न्यू लगता होगा आपने कि भाई वो वीडियो तो बन गई, दिक्कत है नहीं, दिक्कत जेन्युइन में आ रहा है। कई बार क्या होता है अगर ये सवाल आता है गुरुजों के बारे में, लोगों की जो धारणाएं हमारे पास भी आती हैं, हमें भी पता लगता है, हमारी भी सर्वे टीमें हैं उनसे पता लगता है भाई ये तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे खुल के बात करना चाहते हैं और सभी गांव वालों को भी बता देना चाहते हैं गुरुजों ने राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, समाज सेवा से मतलब है। आज से 1971 को एक भविष्यवाणी हुई थी, उसके अंदर दर्ज है वो सायरन जब इस पृथ्वी पे आएगा किसी को न भूखा रहने देगा न बेघर रहने देगा, मैं बेरोजगार रहने देगा। और आज किसानों पर जो मुसीबत आई ये बेरोजगार के कगार पे पहुंच गए थे। आज उस भगवान ने संत रामपाल महाराजियों ने इन सभी किसानों की पुकार सुनी और मजदूरों की पुकार सुनी। तो शास्त्र कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य होता है। कोई किसी पे करे ना उसकी कृतज्ञता होनी चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। ये कर रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज है इनके प्रति कृतज्ञता रखना, कृतज्ञ ना बनी हो। मतलब ये कहूँ जो भी करे अकेले इनकी बात नहीं, कोई भी करता है किसी के लिए तो कृतज्ञ बन जाओ। कृतज्ञ समझ रहे हो भाई, किए हुए उपकार को मानना, न मानना कृतज्ञता, मानना कृतज्ञता। तो मानो जो करे उसकी मानो।